नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं एटकेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं का हिंदी विषय का पाठ 5 व्याकरण परिवार। इसके हम प्रश्नोत्तरों करेंगे। उसके पहले आप देखें यहाँ जानकारी है, संज्ञा के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, जाति, वस्तु या भाव का बोध कराते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक 3 प्रकार होते हैं। तो इस किताब के अनुसार आपकी संज्ञा के 3 प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और परिभाषा यहाँ दी है, ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, जाति या वस्तु या भाव का बोध कराते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। यहाँ इनके प्रकारों का वर्णन है। हम देख रहे हैं पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज से इसकी परिभाषा है, जिससे किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जैसे राम, श्याम, भोपाल, इंदौर, सरिता, रामायण आदि। आगे जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखें आप, जिससे केवल व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं आदि की पूरी जाति अथवा समूह का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पशु, शेर, व्यक्ति, नदी, नाले, पुस्तक, लड़का, लड़की, फल, देश, गाय आदि। तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति या अवस्था का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे डर, चतुराई, ऊंचाई, मित्रता, प्रशंसा, बचपन, बुढ़ापा, शत्रुता के गुण, दोष, स्वभाव आदि। आगे हम प्रश्नोत्तरों करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न है। पहले प्रश्न क्रमांक पहला है, पढ़ना लिखना शब्द है। तो पढ़ना लिखना जो शब्द है वह क्रिया शब्द है, बी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न दूसरा है, विस्मयादि सूचक वाक्य है। तो विस्मयादि सूचक वाक्य है इसमें अरे 9 बज गए। यहाँ आप जो सी ऑप्शन देख रहे हैं यह इसका सही है, अरे 9 बज गए। आगे देखें आप लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द लिखिए। तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हम यहाँ लिखेंगे सर्वनाम। प्रश्न चौथा है, अकर्मक क्रिया के कोई 2 उदाहरण लिखिए। अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं, शीला हंसती है और दूसरा है बच्चा रो रहा है। पांचवा प्रश्न देखें आप, विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण की परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। प्रश्न छठवां है, मैं भोपाल जाता हूँ। वाक्य को भूतकाल एवं भविष्यकाल में बदलिए। पहले आप देखें भूतकाल में मैं भोपाल जाता था, भविष्यकाल में बनाएंगे मैं भोपाल जाऊंगा। आगे है लघुत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित विराम चिन्हों के बारे में लिखिए। पहला है अल्पविराम। तो इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के बीच में आवश्यकता अनुसार थोड़ा रुकने के लिए होता है। फिर दूसरा है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम का प्रयोग देखें आप, कथन के पूर्ण होने पर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न आठवां है, व्याकरण परिवार के सदस्यों के नाम लिखिए। उत्तर है श्रीमान, संज्ञानंद, श्रीमती क्रियादेवी, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विशेषण। प्रश्न नौवां है, हिंदी भाषा को हिंदी कहना कैसे शुरू हुआ। उत्तर है फारसी बोलने वाले सिंधु को हिंदू कहते थे, इसलिए इस देश की भाषा को उन्होंने हिंदी कहकर पहचान दी। आगे प्रश्न 10वां देखें आप, निम्नलिखित गद्यांश से विशेषण शब्दों को छांट कर लिखिए। उत्तर गद्यांश पढ़ेंगे आप पहले। भोपाल एक सुंदर शहर है, वहाँ सड़कें बहुत चौड़ी हैं, सड़कों के किनारे में बहुत हरियाली दिखाई देती है, वहाँ बड़े बड़े बगीचे भी हैं, पटरियों से आती जाती नीली लाल रेलगाड़ियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब इसमें से आप विशेषण शब्दों को देखें आप, इसमें है सुंदर, चौड़ी, हरियाली, बड़े बड़े, नीली लाल, यह विशेषण शब्द हैं। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए अपने परिवार के बारे में 5 बातें लिखिए। हमने यहाँ लिखा है, मेरा एक संयुक्त परिवार है, मेरे परिवार में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, मेरे परिवार के मुखिया मेरे पिताजी हैं। आगे 12वां प्रश्न है, संस्कृत भाषा को देवभाषा क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर है, संस्कृत भाषा इस देश की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसका व्यवहार ऋषि मुनि विद्वान सभी करते रहे हैं, इसलिए इसे देवभाषा भी कहा जाता है। इस तरह से प्यारे छात्रों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको पार्ट 5 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।